चलो भाई। देखो लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने वो एक बड़ा सा क्वेश्चन बना के कराया था ना, जिसमें सारे केस कवर थे। वो बड़ा सा क्वेश्चन कराने के बाद तुम्हें मैंने कहा था कि दोस्तों इसके बाद ना ये 21 से लेके आगे मैक्सिमम जहां तक आप जा सकते हो 50 तक, आप जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो उतने करो दोस्तों, है ना। अब आओ बच्चों, अब आप मेरे से पूछो, पहले बताओ 21 हो गया? हाँ बोलो हाँ। पक्का? 22, 23, 24, 25, 26 तो पूरा सॉल्व था। 26 पक्का? 27, 28, भैंस के तो को कर रहे हैं। पता? 29, हाँ ये तो आसान है, 2 पॉइंट से पास। हाँ 30, 31, 31 बताने वाला है, चलो। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको दे रखे हैं, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। अच्छा, वर्टेक्स आर से पास होने वाली मीडियन की क्वेश्चन निकालनी है। आओ बच्चों इस क्वेश्चन को हम पूरा करें। अगर बेटा दूध रहा था, जहां तुझे दुनिया तुझे तंग ना करे तो वहां से आ रहा था। बेटे ये देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी नहीं, पॉइंट ए नहीं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, है ना। पॉइंट पी क्या दिया बताना, पी बोलो बच्चों, पी 21। पॉइंट क्यू क्या है? माइनस। और आर क्या है बेटे? 4, 5। ओके अब सुनो, क्वेश्चन है बोला पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। आपको करना ये है कि पॉइंट आर से, पॉइंट आर से जो वो बनेगी मीडियन, ये उसकी इक्वेशन निकालनी है दोस्तों आपको, इसकी ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। भाइयों इसकी क्या है, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है ये बताइए आप, क्या चाहिए होता है? एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप, ये दो चीज होती है ना। एक तो लाइन का पासिंग पॉइंट और एक लाइन का स्लोप। ये जो आ, ये जो आर से जाने वाली व्हाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है, क्या आपके पास इसका कोई पासिंग पॉइंट है? क्या इसका कोई पासिंग पॉइंट है? हैं? कहाँ है? ये रहा, सही बात है। अब यार कहीं से स्लोप और मिल जाती है ना, बात ही खत्म। अब स्लोप कहाँ से आएगी इसकी फिर? है, स्लोप कहाँ से आएगी इसकी? अरे हाँ दोस्तों, M1 × M2 = जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन का होता है, मैथ है ना। चुप है, किसी ने बोला है परपेंडिकुलर है? कई बार बच्चा ऐसे चित्र बनाता है, उसको दिखने में लगता है परपेंडिकुलर है तो वो assumption ले लेता है। बेटा ये मीडियन है, मीडियन क्या है ये? मीडियन। ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट पता लगाया जा सकता है दोस्तों। कैसे जानते हो? इसको एस नाम दे दो, एस। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है ना। चलो आ जाओ देखो अब, फॉर एस पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो बच्चों। क्या होगा बताओ? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2। तो x1 यानी कि 2 + -2/2, 1 + 3/2, क्या आएगा? 0। लो बच्चों आ गया। अब अब परिस्थितियां ये है कि आपको एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन चाहिए जो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से पास होती है। तो इक्वल स्लोप ऑफ लाइन आर एस, पॉइंट आर और पॉइंट एस से पास होने वाली लाइन का स्लोप, y2 - y1 यानी कि 5 - 2, x2 - x1 यानी कि 4 - 0। तो ये रहेगा 3/4। ठीक है। और अब इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? y - y1 x - x1 बराबर स्लोप। तो y - y1 क्या है बच्चों बोलो? किस किसको मानो पासिंग पॉइंट, इसको कि इसको?
किसी को भी मान ले, दोनों का सही आंसर आ जाता है, तुम सब समझदार हो। x-0 = 3/4। 4 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट क्या आएगा? = 3x। आंसर बेटे मैच कर, देख 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 देख, आंसर देख, आ गया? आ गया? चलो आंसर तो आ जाएगा, आंसर कुछ नहीं है। आओ एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों, सुनना ध्यान से मेरी बात। अरे मुझे ये बताओ, आप लोगों ने 10th क्लास में सेंट्रॉइड पढ़ा था? सेंट्रॉइड? मेरे को तो याद है, मैंने पढ़ाया था, तुम्हें याद है? हाँ। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पे किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन टकराती हैं एक साथ। उम्मीद है कि आपको याद होगा वो। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, है ना? अब जरा मेरी बात को सुनो बच्चों ध्यान से। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता था, 10th में बच्चों को याद कराया जाता था। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है क्या होता था? वाह बेटे, तेरे को तो सब आता है, तू आधा पढ़ा ले, मैं कहूँ। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, है ना? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, यानी कि देखो, ये 2 + -2 + 4/3 क्या आएगा दोस्त? सोच के बताओ। 2 + -2 + 4/3। और इसका लोड लेने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर तो कब का आ चुका है, फिलहाल जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। ये होगा y1 + y2 + y3/3। तो फाइनली क्या आएगा बच्चों, बताना ये। 4/3, 9/3 ना 3। ये सेंट्रोइड आ गया, 10th के बच्चे को भी पता होती है ये बात। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। मगर एक असम्पशन लेते हैं, चलो मान लो कि भैया हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला नहीं आता। हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है? पर हमें पता है कि सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड वही तो पॉइंट होता है जहां पे किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन टकराती है ना? तो इस पॉइंट को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। चलो उस तरीके से निकालेंगे रफ में, और देखेंगे कि हमारा आंसर यही आता है कि नहीं आता। दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये इस वाली मीडियन जिसकी क्वेश्चन हमने निकाल रखी है, और ये वाली मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना? है? कॉन्ग्रुएंट तो है ही, पर मैं क्या करूँ, सुन तो सही। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये? दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेगा? एलिमिनेशन मेथड। उन दोनों लाइन की इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड अगर आप लगाते हो, तो उस पे एलिमिनेशन लगा के एक्स की और वाई की जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू विल बी क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? तो अब देखो, दोनों पे एलिमिनेशन लगा दे। अरे ऐसे कैसे लगा दूं भाइयों? एक की तो इक्वेशन पता है, दूसरे की तो इक्वेशन ही नहीं पता। तो जैसे आपने इसकी इक्वेशन निकाली, वैसे इसकी नहीं निकालोगे आप रफ में? जल्दी से करो, 2 से 3 मिनट लगेगा दोस्तों। आप ये थोड़ा कि आप छोटे बच्चों की तरह होमवर्क करने आए हो कंप्लीट। आप चीजें सीखने आए हो, तो इसलिए रफ में करो, भले ही करना है यहाँ पे। रफ में करो इसको, आप भले ही रफ में करो, लेकिन इसको करो आप। मैं बताता हूँ करना क्या है। मैं जब आपको मुद्दा बताता हूँ, मुद्दा क्या है। आपको क्यू, अब क्यूटी क्या है बच्चों? अरे इस पॉइंट को मैंने टी नाम दे दिया ना। ये क्यूटी जो है ना, ये क्यूट ये क्यूटी वाली जो लाइन है ना, इसकी क्वेश्चन निकालनी है आपको। चलो, जो टी पॉइंट है, टी मिड पॉइंट होगा, होगा नहीं होगा बताओ? टू। मैं कराऊंगा ये भी। ओए, ये टी पॉइंट भी आ गया देखो। अब क्यू और टी का स्लोप निकालो, इक्वेशन निकालो, भट साहब करो ना, जल्दी करो। ओए मुझे करके बताओ क्या आएगी इक्वेशन, जल्दी। हर बच्चा करेगा, जल्दी करो। कर जल्दी करो बेटे। स्लोप क्यू टी है। स्लोप जीरो आ गया क्या? जीरो आ गया स्लोप। तो इक्वेशन क्या आएगी? y - y1
वाई माइनस थ्री। सही कह रहा है बेटे तो y बराबर थ्री आ गया। अरे ये तो और भी आसान निकला। सुनो, ओए, अब आपको एलिमिनेशन निकालना है, पता है किसका नाउ। पहली क्वेश्चन थी 3x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरी है y बराबर थ्री। इसमें तो एलिमिनेशन की नौबत भी नहीं आई, सीधा पुट्टी कर दो। y की जगह थ्री पुट करना है बच्चों, तो 3x। लो, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। x है आपका 4/3 और y = 3। देखो यही आया ना सेंट्रोइड। वो सेंट्रोइड मैच हुआ छोटी क्लास वाले कंसेप्ट से, ये नहीं हुआ? जल्दी बताओ। सच सच बताया, समझ में आया? और जो ये बच्चा बोला ना कॉन्करेंट, ये भी कर सकता तू, अगर तेरे पे टाइम है तो ये तीसरी वाली लाइन की क्वेश्चन निकाल ले। तीसरी बेटे मैं सच कह रहा हूँ, आंसर हमारा यहीं आ चुका था। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मगर हम तो एक्टिविटीज कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को। तो ये जो तीसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन जो आपका ये पॉइंट आया 4/3, 3 जो सेंट्रोइड आया, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तीसरी वाले की क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो हैं, और उसके बाद वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। रख के देख लियो, एल एच एस बाबर आंसर आएगा। करने की जरूरत नहीं, वैसे समझ आ गया मैं आपको। बेटे मैं क्या आपको नॉलेज डिलीवर करना चाहता था, समझ में आ गई मेरी बात? आलू, ये रहा। चलिए ठीक है, आओ अब आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। 31 हो गया, 32। 32 जल्दी बोलो। हो गया, ठीक है। 33 तो पूरा सॉल्व ही था। 34, किसी का डाउट है पूछ लेना, शर्म मत करियो बेटे। पवार बोला उसका डाउट है। सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 to एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना? और आगे भी उसने कुछ और बोला, वो छोड़। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30। कह रहा है एक लाइन है, असली चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती, इनफैक्ट चित्र ही बनाने की जरूरत नहीं होती, मगर मेरे को लगता है उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। जो बच्चा ग्राफ पे इमेजिन करेगा ना चीजों को, उसके लिए बनाइए चैप्टर, बता रहा हूँ, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। कह रहा है एक लाइन है, क्या बोला वो, किससे पास होती है? 0 to से। और क्या बोला है? हाँ, एक लाइन है 0 2 पॉइंट से पास होती है, और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 बोले तो 120 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सुनो आप दोस्तों, अरे भाइयों आपको थीटा पता है 2π/3, क्या दिक्कत है आपको? स्लोप निकाल लो ना। ठीक है, तो याद आएगा, देखना क्या आएगा बच्चों, पाई माइनस का tan π/3 माइनस का √3। आगे स्लोप, बस अभी क्वेश्चन निकाल दो। क्या होता है क्वेश्चन का फॉर्मूला? ये लो, y माइनस पासिंग पॉइंट यानी कि 0, नहीं 2x - 0 = आंसर। इसके आगे से क्वेश्चन और पूछा था पवार, शायद तू वहां फंसा होगा। पवार, 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 याद है? ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन है, उसकी क्वेश्चन निकाल, जो कि वाई एक्सिस को 2 यूनिट नीचे ओरिजिन से कट करती है। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे वाई एक्सिस को कट करती है, और जो आपकी लाइन है उसके क्या है? पैरेलल है। तो भाइयों सुनो, गुमराह कर रहा है मगर तुम होना मत। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे यहाँ पे, इसी, ये जो आपको लाइन दे रखी है, इस ही के पैरेलल एक लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। OIC, इसकी क्वेश्चन निकालनी है क्या? बेटा अगर दो लाइन पैरेलल, दोनों का स्लोप तो सेम होगा ना। पासिंग पॉइंट का, काश पासिंग पॉइंट मिल जाता तानिया। क्या है? क्या है? यस,
अबे जिनको पता नहीं चल रहा है, ये ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट होगा तो 0 - 2 होगा। लो पासिंग पॉइंट पता है, हाँ। और स्लोप पता है, हाँ। पासिंग पॉइंट क्या है? जो नई लाइन है इसका पासिंग पॉइंट क्या है? 0, -2। स्लोप क्या स्लोप? अरे दोनों का स्लोप सेम ही तो होगा। और निकाल दो क्वेश्चन। बाबा समझ आ गया तेरा डाउट क्या था बेटे, तो बता। अब आ गया, चल ठीक है, जल्दी करो, पूरा कर दो उसको। डन दोस्तों, डन। आदत मत कर बेटे, कर ले प्लीज, कर ले यार। अच्छा चलो, ये वाले का आंसर आ गया। मेरे ख्याल से सेम आया होगा, बस यहाँ पे कहीं प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। ये माइनस से आया होगा बस, है ना। बाकी सेम ही आएगा मेरे को लग रहा है ना। y - -1 x - 0 = -2। सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा √3x + y, है ना। चलो 30, ये भी हो गया, 34 भी, 35 बच्चों, 35 हो गया। 35 हो गया। डाउट है? रुक जाओ दोस्तों, सुनो एक मिनट। मेरे को एक क्वेश्चन करा दो, उसमें कई सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, ये वाला भी इसमें कवर हो जाएगा। आ दो करवाता हूँ मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन। अब सब ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को भाई, इस एक क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन का भविष्य टिका हुआ है दीपक। चलो इसको पढ़ो, 47 को। फाइंड द इमेज। एनसीईआरटी का मिसलेस का 18 क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है उसमें। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, with respect to this line, assuming the line to be a plane mirror, assuming the line to be a plane mirror। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं समझाऊंगा मगर आप जरा मेरी बात को सुनो ध्यान से, वो क्या कह रहा है। पहले एक कहानी सुनो। कह रहा है एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कह रहा है एक लाइन है। सैम यहाँ देख ले, एक लाइन है। ये लाइन एक मिरर का काम करे, एक मिरर, एक शीशा। ठीक है, हेलो। एक मिरर का काम कर रही है। अब दोस्तों अगर कोई पॉइंट ये है, मान लो ये रहा पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट अगर इस शीशे में अपनी शक्ल देखेगा तो इसको, इसकी शक्ल कहाँ दिखेगी पता है आपको? एग्जैक्टली इधर दिखेगी, नहीं बताओ। उतने ही डिस्टेंस पे। प्लेन मिरर का एक रूल होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है दूसरी तरफ उतने डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है। यस और नो? प्लेन है, कन्वेक्स कनकेव में नहीं, प्लेन में। प्लेन मिरर में ऐसा होता है ना। तो आपको ऐसे ही बोला गया है कि एक पॉइंट आपको दे रखा है 38, एक लाइन आपको दे रखी है, और आपसे बोला कि वो जो पॉइंट है उसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज वाला पॉइंट क्या होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ना जाने कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, केस स्टडी में भी आ चुका है, नॉर्मल में आ चुका है, 4 नंबर में आ चुका है, पहले चैप्टर में 6 नंबर के क्वेश्चन आते रहे, 6 में भी आ चुका है क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, इसे एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन छुपा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 47, यस। तो अब आप जरा मुझे बताओ वो लाइन की क्वेश्चन क्या दिए। एक लाइन की क्वेश्चन दिए दोस्तों, x + 3y = 7। एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया है बच्चों बताओ? 38। अभी कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो इमेज वाला पॉइंट क्या होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये आई है, इमेज पॉइंट। ये पॉइंट आपको निकालना है, ये वाला, इस क्वेश्चन में। तो वन बाय वन प्रोसेस समझना कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मैं पहले ये वाला पॉइंट नहीं निकालूंगा, मैं पहले ये वाला पॉइंट निकालूंगा, ये वाला। ठीक है। इस वाले पॉइंट का एक नाम होता है, बताओ क्या? इसका नाम होता है दोस्तों फुट पॉइंट। क्या होता है इसका नाम? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस वाले पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर फेंकोगे तो उस परपेंडिकुलर के पांव पे जो पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पांव। कोई क्वेश्चन ऐसा भी है बुक में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। हाँ वो ठीक है बेटे, बोल मत ना। ये वाला पॉइंट निकालूंगा, इसको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्यों भाई, इसको निकाल के क्या होगा? अरे ये वाला पॉइंट पता लग गया तो ये वाला पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से मेरे को इमेज वाला पॉइंट मिल जाएगा, समझे। यानी कि अब हमारा उद्देश्य था क्या बन गया दोस्तों, मुद्दा बन गया कि तो फुट पॉइंट निकाल। फुट पॉइंट निकालते ही इमेज पॉइंट सेकंडों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यार ये फुट पॉइंट कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। ये जो फुट पॉइंट है ना, ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं बताओ। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इसका मतलब आपको दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता है? कैसे आता है इंटरसेक्शन पॉइंट? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो क्या करो, उनको आपस में सॉल्व कर दो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से। यस। तो ये काम करो दोस्तों कि इस लाइन में और इस लाइन में एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो यानी कि एक क्वेश्चन, अरे यार, चलो इसकी तो हमें एक क्वेश्चन पता है, इसकी तो एक क्वेश्चन ही नहीं पता। यानी अब मुद्दा बन गया कि तू मेहनत कर और ये वाली लाइन की क्वेश्चन पता कर। अब सुनो, इस लाइन की क्या, किसी भी लाइन की क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। क्या आपके पास आपकी इस लाइन का कोई पासिंग पॉइंट दिख रहा है बच्चों? है? अरे हाँ, वो ऊपर दिखने रही है। यस। अब स्लोप, ओ यार इसकी स्लोप तो पता ही नहीं। यानी अब मुद्दा बन गया कि इसकी स्लोप निकाल कहीं से। और यार इसकी स्लोप कहाँ से आएगी अब? बेटे इसकी तो पता नहीं, पर इसकी स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। -a/b, है ना। माइनस का 1/3, सही बात है ना। अब इसकी स्लोप से इसकी स्लोप निकल जाएगी। लो बच्चों, अब सारा का सारा सुनो। जो पूरी प्रोसेस है वो फिक्स हो गई। अब रास्ता जिस पे चलना है वो क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सुनना आप वन बाय वन। क्या की सुन। सबसे पहले मैं इस वाली लाइन का स्लोप निकालूंगा, बताओ क्या आएगा, -1/3। फिर इसकी स्लोप से हम इसकी स्लोप भी निकाल देंगे, पता क्या आएगी, 3। फिर इसका पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। जब ये इक्वेशन आ जाएगी और ये वाली आपको पहले से पता है, इन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा के ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब ये पॉइंट पता है और ये वाला पॉइंट पता है, तो इन तीनों पॉइंट पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैं इमेज पॉइंट भी निकाल लूंगा। समझे हमें वन बाय वन कैसे स्टेप रखने हैं? चलो अब करते हैं, तो मेरे साथ साथ कॉपी करना आप। इस एक क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, कवर हो गए, मतलब इस चैप्टर के। द गिवन लाइन इज, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -a/b। देखो ये लाइन वन है, ये लाइन टू है। बिकॉज लाइन वन इज परपेंडिकुलर लाइन टू, m1 × m2 = -1। ठीक है। तो m1 क्या है, 1/3। m2 क्या है पता नहीं। m2 3 आ गए, लो बच्चों। विथ स्लोप, है ना। तो y - y1 = स्लोप। तो y - 8 आएगा ना, अपॉन में x - 3 स्लोप। तो y - 8 = 3x - 9। 3x - y। लो बेटे, आ गई, आ गई क्वेश्चन। और अब देखो, दो लाइन की क्वेश्चन निकालने के बाद क्या करना, तानिया बता। यस। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन लगा देंगे हम। x + 3y = 8 और 3x - y = 1। तो दोस्तों आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आप एलिमिनेशन लगा सको। तो 3x + 9y 24
माइनस प्लस कैंसिल। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, ये 7 है क्या? ये 3x प्लस क्या था? 3x प्लस 9 होगा ना? 24 की जगह 21 करना था बस, है ना? इज इक्वल टू क्या? माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 10y, और ये आ जाएगा 20। y बराबर 2 आ गया बे, है ना? पुट y बराबर 2 इन कहाँ, जहां मर्जी, फर्स्ट में कर दे। x बना गया क्या? लो पॉइंट आ गया दोस्तों। ओए, फुट पॉइंट आ गया, फुट पॉइंट। एक कौन सा क्वेश्चन है बेटे, वो तो इधर नंबर था। 47 यही है जो हम, नहीं ये तो 47 है। जिसमें फुट पॉइंट पूछा था वो कौन सा क्वेश्चन है? 42 यही क्वेश्चन है। आइए पढ़ के दिखाऊंगा मैडम। तो चलो, ये आ गया फुट पॉइंट। अब देखो, फॉर इमेज, लास्ट पॉइंट पे आ गए अब हम। इमेज पॉइंट जो है ना, वो मिड पॉइंट है ना? मिड पॉइंट फॉर्मेशन निकलेगा। एक तो आपको दिया हुआ 0.37, एक है दोस्तों आपका फुट पॉइंट जो आपने अभी भी निकाला है, और एक है इमेज पॉइंट x2 y2, पता नहीं, अब हम पता नहीं को पता कर लेंगे। x1 प्लस x2 अपॉन में 2 बराबर x, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 बराबर y। तो 3 प्लस पता नहीं अपॉन में 2 बराबर पता है 1। और ऐसे 7 प्लस पता नहीं अपॉन में 2 बराबर पता है। तो x2 क्या देगा? -1। y2 क्या देगा? -3। लो आ गया नहीं, -4। लो देयर फोर इमेज पॉइंट पता लग गया। आंसर आ गया, फुट पॉइंट निकालना आ गया, इमेज पॉइंट निकालना आ गया। दीपक, आदित्य, प्रहर्ष, ऑनलाइन बैठा है, प्रहर्ष, डन। बेटा कर लिया, आगे बढ़े। आलू, आप सुनो, आ जाओ, जल्दी आओ, बुक में आ जाओ। इसका मतलब तो दोस्तों आप 47 आ गए ना। अब देखो, ये भी 48 भी है। रिफ्लेक्शन का मतलब ही इमेज, इमेज वाला क्वेश्चन है ये भी इमेज वाला क्वेश्चन है। देखो, एज्यूम दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क एज अ प्लेन मिरर, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा ये भी। यस। और मैं आपसे बात कर रहा था इसकी 42 को, बढ़ के देखो बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें फुट पॉइंट तक करना है, इमेज नहीं निकालनी। हो जाएगा ये वाला भी। आरव, है ना? हाँ, अरे सारे आसान क्वेश्चन है। चलो इसको देखो, इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, सुन रहे हो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? राइट मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बाइसेक्ट मतलब क्या? बिल्कुल बीच में तोड़ना। कह रहा है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीच में 90 डिग्री पे जो लाइन कट करेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। देखो, जो बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनेगा ना, खुद ही कर लाएगा वो इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है। पर यह है कि मेरे बताने से पहले ना एक बार आप खुद अपना दिमाग जरूर लगाया करो दोस्तों। तुम सारे बच्चे पास हो, इस जमाने में कोई फेल नहीं होता, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, और जब प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो तो पक्का बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि भैया तुमने कितना सीखा। और जब तुम ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये इनका पर्पस है आपका, आपके आईक्यू को एक लेवल आगे लेके जाना। जो जितना आपका थिंकिंग स्किल है ना, उसको एक पॉइंट तक आगे और एनहांस करना। वो केवल तभी संभव है जब आप खुद दिमाग लगाओगे। इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक वो जो आदर्श जैसे हैं, और एक वो जो आदर्श जैसे नहीं है। अब मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मैं आदर्श मतलब जो आइडियल लोग वाली बात करो। आप जब सोच, मेरे बताने से पहले जरूर दिमाग लगाया करो, समझे? आदर्श सो रहा है, पगले।
कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मेरे को, कौन सा था? 41। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है दोस्तों, देखना कितना आसान है। हल्का सा हिंट देता हूँ। 2 पॉइंट क्या दिए हैं बेटे, बता क्या की? हाँ, क्या? -1। ये देखो, बिल्कुल बीच में 90 डिग्री पे जो लाइन कट करेगी, ये बिल्कुल बीच में 90 डिग्री पे लाइन कट कर रही है। इसकी ये डॉटेड लाइन है, इसकी क्वेश्चन निकालनी है। ओ भाई, इसकी क्या, किसी भी लाइन की क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? बोलना। आदर्श बोल ब्रदर। हाँ, पासिंग पॉइंट और स्लोप। क्या आपको इस लाइन का पासिंग पॉइंट मिल सकता है कहीं से? क्या? सही बात है। अरे इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट का तो मिड पॉइंट होगा, वो आपकी लाइन का पासिंग पॉइंट बन जाएगा ना। तो 3 + -1/2, 4 + 2/2, कुल मिला के बता क्या आ जाएगा ये? 1 और 3। लो, मिल गया पासिंग पॉइंट। अब स्लोप कहाँ से आएगी? स्लोप कहाँ से आएगी है? पासिंग पॉइंट तो मिल गया, स्लोप कहाँ से आएगी? इसकी स्लोप कहाँ से आएगी? इसकी तो पता नहीं, पर इसकी मिल सकती है। कैसे? स्लोप कैसे मिल सकती है? वही y2 - y1, x2 - x1। बेटे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, मुझे क्या पता असलियत में पॉइंट कहाँ थे। बेटे ये कंफ्यूज हो गया बच्चा। असलियत में 3 4 पॉइंट ये रहा, ये रहा, और -1 2 ये रहा है। और इन ये लाइन ये रही, और इसका परपेंडिकुलर। अब बताइए कहाँ है एक्सिस? अब बताइए कहाँ है एक्सिस? वो नकली चित्र है। कितना प्यारा बेवकूफ बच्चा है, इसे एक्स एक्सिस बोल रहा है। चुप। समझ में आ गया? सुमन तू गलती क्या कर रहा था? अब इसकी स्लोप कैसा आएगी बेटा, सुनो। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, m1 × m। कर लोगे? पूरा कर लोगे? कितने बच्चों को लगता है हाँ मैं कर लूंगा इसको? बहुत बच्चे हैं भाई। चलो ठीक है। दोस्तों इसको देखो आप। है 44। कौन सा गलत है? 35। 35। चलो आ 35 का जगह बच्चा 35 होता है। सुनो, कुछ तो करके भी लाए इसका। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन meets it at this point, find the equation of line। दोस्तों मैं अब चाहता हूँ, देखो फिर वही बात है, देखो अगर आप सीखना चाहते हो ना, आप जरा एक बार चित्र बना, सो क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसकी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सोच कर देखो एक बार क्या बोल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो होगा। भाई आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आज से वैसे थोड़े से शॉर्ट टाइम पढ़े ना। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, इसको बिना गलती करे कोई नहीं सीख सका। जिसने इसको बनाया भी ना, उसने भी जिंदगी लगा के बनाया है। कहीं ये नहीं कि वो सुबह से उठा है उसने किताब लिख दी। नहीं, जीवन लग गया दोस्तों। रेनेडे कांटे का नहीं रहता था वो, जानते हो? रेनेडे कांटे नहीं रहता था, 15वीं शताब्दी की बात है, झड़ोदा के पास। पूरी जिंदगी लग गई उसकी। भाई हाँ, मेरे को भी बहुत टाइम लग गया। भाई पिछले 7 8 साल से, 7 साल से अपडेट हो रही है बुक। बहुत टाइम लगा, तुझे क्या लग रही है? चलो चलो चलो। बनाया आपने चित्र, बनाया इसका? दिखा तानिया। हाँ दिखा बेटे। सही बनाया, यस वेरी गुड। चलो मैं आपको बताता हूँ, हेलो। ये देखो दोस्तों, एक बच्चा बोलेगा मैं बनाऊंगा। क्वेश्चन पे कौन सा 30? पढ़, पढ़ रीतिका पढ़। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ठीक है, अब बोल बेटे। हाँ हाँ, ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। रुक जा। x -2 और y9 लगभग यहीं कहीं होगा पॉइंट, है ना? यहीं मान ले चल, सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ, मैं समझ गया। पता क्या कह रहा है? कह रहा है एक लाइन है, उस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका हमने। उस लाइन पे हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका,
अब वो परपेंडिकुलर उसको पता है कहाँ जाके मिला? -2 9 नाम के एक पॉइंट पर जाकर मिला। तो वो जो लाइन थी ना, वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको। ये व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन जो अब रेड कलर की हो गई है, इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। बेटे फिर वही बात से डायलॉग मारूंगा भाई, इसकी क्या? किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ? पासिंग पॉइंट और स्लोप। क्या आपके पास इस रेड कलर की लाइन का कोई पासिंग पॉइंट है? ये रहा -2 9। अब स्लोप कहाँ से आएगी यार? स्लोप परपेंडिकुलर है ना घेरा, तो फिर गलत। देखो, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी ना बेटे, एक्स के साथ तो ये एंगल है, ये एंगल तुमको पता नहीं है। मैं बता दो कैसे। हाँ क्या कहते थे? सही बताया बिल्कुल बच्चे ने। इसकी स्लोप तो निकाल सकते हो ना आप। ये ओरिजिन 0 0 पॉइंट है, तो देखो एक लाइन जो 0 0 से और इस वाले से पास होती है, उसकी स्लोप तो आ सकती है ना। स्लोप ओपी लाइन का क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1। ये ये इसको आप m1 मान लो, अपनी लाइन की स्लोप को आप m2 मान लो, क्योंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर। ध्यान से जो बच्चा पढ़ेगा उसको पता रहेगा, ये 2 या 3 कंसेप्ट में पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। आगे भी नया कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आर ये देखो, m1, इसीलिए m1 × m2 = -1, यानी कि 9/2 इंटू में m2 = -1। लो आपकी लाइन का स्लोप मिल गया आपको। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P पॉइंट विथ स्लोप 2/9, y - y1 x - x1 = स्लोप। आदर्श ब्रदर 85 आ रहा है क्या? बेटे देख 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 इसका आंसर क्या है? एनसीईआरटी का 10.2 का 15वां क्वेश्चन है। पुराने वाले का, नई का नहीं बताऊंगा। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वो 10.3 का 15वां है। हाँ हाँ। और वो क्वेश्चन पता है कौन सा है? वो क्वेश्चन है ये वाला। और जो बच्चा इन दोनों क्वेश्चन में फर्क महसूस कर रहा है ना, वो बच्चा पिटने वाला है मुझसे, कसम से अब गुस्सा आ जाएगा मुझे। ये 43 को पढ़ना जरा है। मुझे बताओ 43 और 35 में डिफरेंस क्या है? जिसने डिफरेंस बता दिया ना आज, जिसने डिफरेंस बता दिया ना आज, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं। पढ़ के तो देखो क्या डिफरेंस बताया बच्चे ने ये। 35 और 43 में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कह रहे एक लाइन है जो इस बार, अब ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंकाता है, वो यहाँ पे जाके मिलता है। तो लाइन की इक्वेशन निकाल लो, उसको इस वाली फॉर्म में बदल देना, और फिर एम और सी बताना है आपको। कहने का मतलब, जो आपका आंसर आएगा ना, उस आंसर को आप y = समथिंग कर देना बस। देखो मैंने y को उधर भेज रहा हूँ, 9 को वहां भेजूंगा तो क्या होगा? 2/9 x 85/9। लो, y = mx + c। m क्या है? 2/9। c क्या है? 85/9। इतना सा काम एक्स्ट्रा करना है क्वेश्चन नंबर 43 में, नहीं तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों। आया समझ में? अवस्थी आ जाओ। विनाश, मैं चाहता हूँ आप खुद करो दोस्तों, कर लोगे ना पक्का? चलो एक बार बताऊंगा फिर छुट्टी करेंगे। कौन था? बेटे जी 40 बच्चा बता क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसमें एबीसीडी आ गई ना, बचपन से इसको एबीसीडी से एलर्जी है। अब इतना आसान क्वेश्चन है ये। आरू, ये देख, प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। अब देखना इसने आज क्या बोला, इसको ऐसा अफसोस होगा ना कहीं आज मर ना जाए घर जाके। प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट
एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस। अब तूने आज बोला ना भाई साहब, पूरा करेंगे इस क्वेश्चन को हम। किसने बोला आरओ की बात को हम तो टालेंगे नहीं। कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो x1 y1 पॉइंट से पास होती है ना, और वो पड़ोस में जा रही एक लाइन के पैरेलल है। अब पड़ोसी लाइन की इक्वेशन आपको पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यही है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। आप देखियो आ रहे हो, M1 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है क्या? इस वाली लाइन का स्लोप ए बाई बी होगा। हाँ ठीक है। अब इसका स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो इसका क्या होगा बताना। सेम होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल दोनों का स्लोप सेम होता है। आप देखो पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकालो, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों, b y माइनस वाई वन माइनस का a x माइनस एक्स वन। और अब एक काम करो, इस माइनस वाले को तो बुला लो, प्लस का हो जाएगा a x माइनस एक्स वन प्लस b y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव। आगे समझ में आगे पक्का, बेसिक क्वेश्चन था बस, वही बच्चा एबीसीडी देख के लगता है पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं है। इसी की जगह बोलता ना, फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू टू थ्री एंड पैरेलल लाइन, तब कर लेता, तब ये कर लेता, तब नहीं पूछता ही। Next। चल कोई बात नहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है मुझे आपके साथ, फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है? तो 50 तक जितने क्वेश्चन आप कर सको कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो 44। क्या वो कह रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके आपको वर्टिसेस दे रखे हैं बच्चों। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, मैंने जबरदस्ती ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, पहले आया करता था दोस्तों ये क्वेश्चन, अब नहीं आता वैसे। फिर भी मैं बता दूंगा कि क्या पता आ जाए, क्योंकि 11वीं क्लास में ना कुछ कंफर्मेशन नहीं होते, स्कूलों के सबके पेपर डिफरेंट होते हैं। टीचर अपने थॉट से बनाएगा पेपर, है ना? तो सुनो, हम एक रोड मैप समझेंगे इस क्वेश्चन को करने का। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। एक ट्रायंगल है एबीसी। आप ये बताओ कि पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं उसके। पॉइंट ए क्या दिया है बेटे, बता। है? अच्छा, और बी क्या दिया है, बी? और सी क्या है, सी? सी पॉइंट क्या, अच्छा सी है क्या? पॉइंट टू, ओके। अब सुनो, आलू, फाइंड द क्या बोला, फाइंड द फ्रॉम, जो वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए से अगर मैं एक एल्टीट्यूड बनाऊं, एल्टीट्यूड मतलब क्या जानते हो ना आप, क्या होता है? हैं? परपेंडिकुलर। तो उस परपेंडिकुलर की एक तो इक्वेशन निकालनी है और उसकी लेंथ भी निकालनी है। बेटे ए और डी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आदर्श, किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? पासिंग पॉइंट ऑफ स्लोप। क्या आपके पास इस लाइन का कोई पासिंग पॉइंट है? टू थ्री। फिर वही समझता आगे, स्लोप कहाँ से आएगी? मिड पॉइंट निकाल ले, मिड पॉइंट है ना, चुप है। ये मिड पॉइंट नहीं है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो बेटे, ये तो सेंट्रॉइड वाले में मिड पॉइंट होता था वो, ये मिड पॉइंट नहीं है। सीधे सीधा बोल रहा हूँ, अल्टीट्यूड है ये, हाइट। परपेंडिकुलर बोलते ही आपका दिमाग खुल जाता है बेटे, परपेंडिकुलर बोले तो क्या, M1 इंटू M2 बराबर -1, स्लोप का मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में सुनो, इस क्वेश्चन में और पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में कोई खास फर्क थोड़ी है। अरे ये वाले से इसकी स्लोप आ जाएगी ना भाई। आज ही की क्लास में एक ही बात को मैं चौथी बार बोल रहा हूँ, बी और सी पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ?
y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये ले, तो ये m1 है, इसकी स्लोप को हमने m1 बोला। तो पिंक कलर वाली लाइन की स्लोप को m2 बोल ले, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 नहीं होगा? क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC के, इसीलिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ले 1 आ गया इसका स्लोप 1। अब तुम निकाल सकते हो इसकी इक्वेशन। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, फिर बेसिक क्वेश्चन बन गया इस चैप्टर का। हर क्वेश्चन घूम के पहले उस पर पहुंच जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन बेस चैप्टर के, है ना? तो क्या आएगा बताना बच्चों? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। कौन स्लोप आ गया? अब इक्वेशन पॉइंट ए क्या है? इसका आंसर देखना बच्चों, बुक में क्या दिया है, देखना आंसर क्या दिया है। ये है ना? चलो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया मीनाक्षी, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन बता क्या है, वही सुनो सुनो। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना है, लेंथ, एल्टीट्यूड की लेंथ भी निकालनी है। पॉइंट ए से पावर, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक का डिस्टेंस भी निकालना है। भाई पॉइंट ए से पॉइंट डी का डिस्टेंस कैसे आ जाएगा यार? मैं बताता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? टेंथ क्लास में पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट, है ना? यस। मगर डिस्टेंस फॉर्मूला तभी तो लगा पाऊंगा दोस्तों जब ये पॉइंट पता होगा। कोई है ऐसा बच्चा यहाँ पर जो मेरी मदद कर सकता है, जो बता सकता है कि ये पॉइंट कैसे मिलेगा? सही बताया बच्चा ने। ये बता क्या है, सुनना याद है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तू यूं तो सोचता है, हाँ ये क्या है, क्या करता है बेटे, गिरा तो क्या क्या सिखा रहा है हमको। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हो, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इस वाले पॉइंट से इस लाइन के पे परपेंडिकुलर फेंक के उसके पांव पे जो पॉइंट आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बस। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, ये पॉइंट आप निकाल लोगे, मेरे को उम्मीद है आप निकाल लोगे ना। ये लाइन की क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मेथड लगा के आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ना। आ गया? प्रयोग कर लिया बच्चे ने, कर लिया देखो। तो दोस्तों आप कर लोगे इसको, आ जाएगा ना आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नया ऐड ऑन हुआ है, सुन लो, लेट हो गए। वंश, ये कह रहा है ऑर्थो सेंटर निकालो। ऑर्थो सेंटर जानते हो क्या होता है? देखो मैथ्स में अब क्योंकि बहुत सिलेबस आपका खत्म ही सही होगा, कट सा गया दोस्तों। 4 पॉइंट होते थे मैथ्स में, 4 सेंटर। एक होता है सेंट्रॉइड, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करी थी, जहाँ पे तीनों मीडियन टकराती हैं। एक होता है दोस्तों इन सेंटर, इन सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर टकराते हैं, वो भी एक ही जगह पे टकराते हैं। एक होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी ट्रायंगल के तीनों हाइट टकराती हैं, तीनों हाइट भी जरूर एक ही जगह टकराते हैं बेटे। उसकी खासियत ये होती है कि उस पॉइंट को सेंटर मान के और यहाँ तक का गैप देके एक सर्कल बनाओगे ना, वो पक्का एकदम अंदर बनेगा सर्कल, गोल, बिल्कुल टच करता हुआ सर्कल बनेगा अंदर। ठीक है? जहाँ पे किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड टकराते हैं, वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है, समझे? और ऑर्थो सेंटर की खूबी होती है कि उसको सेंटर मान के आप एक सर्कल बना सकते हो, जो उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा ऐसे बिल्कुल। एक होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? जहाँ पे किसी ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर जो आपने आज किया था, याद है? बिल्कुल बीच में 90 डिग्री, बिल्कुल बीच में 90 डिग्री पे कट करने वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा होता है जिससे आप ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट कहीं का भी डिस्टेंस लोगे वो बिल्कुल बराबर आएगा। और उसको सेंटर रेडियस मान के एक सर्कल बनाओगे ना, तो पक्का एक ऐसा सर्कल बनता है।
इसको सरकम सेंटर या सरकम सर्कल भी बोलते हैं। ये सारी बातें आपके सिलेबस से हट गई हैं, आप अपने नॉलेज के लिए सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे पेपर में आप क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है दोस्त, तो फिर बता दो सुना। ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट होता है जहां से तो बी का, सी का और ए का तीनों का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है, जिसको आप रेडियस कंसिडर कर लो। और रेडियस कंसिडर करके एक सर्कल बनाओगे तो पक्का ऐसा सर्कल बनेगा जिसपे वो ट्रायंगल आपका अंदर अंदर बनेगा। ये बाहर बनता है सर्कल, ये अंदर बनता है सर्कल। ये चीजें इंजीनियरिंग वगैरह में काम आती है बहुत। ठीक है, तो अभी आपसे बोला गया है, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप कर लेना खुद से प्रैक्टिस। सुनो बच्चों, इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर कौन था यार, इस क्वेश्चन में आपसे ऑर्थो सेंटर निकालने को बोला गया है। कैसे निकलेगा, प्रज्ञा? ये जो एल्टीट्यूड है और यहां से भी जो एल्टीट्यूड बनता है, वो दोनों जहां पे टकराएंगे वही तो ऑर्थो सेंटर होगा ना। अब दो जैसे आपने इस वाले एल्टीट्यूड की क्वेश्चन निकाली है, बिल्कुल ऐसे इस वाले की निकाल लोगे, है ना? और जब इस वाले एल्टीट्यूड की क्वेश्चन निकाल लोगे, दोनों पे एलिमिनेशन लगा के क्या आ जाएगा आपका, ऑर्थो सेंटर। कर लोगे पक्का? ट्राई कर लेना, 101% आएगा आपका आंसर। ठीक है। पिछले बैच में एक बच्चा कहता कि बुक का आंसर गलत है। 1 2 क्या क्या आंसर दिया ऑर्थो सेंटर का बुक में? 1 2 ना, वो क्लेम कर रहा था 1 4 है मेरा आंसर। तो देखते हैं, पता लग जाएगा तुम करके लाओगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 50 तक आपने क्वेश्चन ट्राई करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय 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 बाय।